Prime Minister Modi is the boss. I am a fan of Modi, so I have to say that. Do you know who Narendra Modi is? Very famous. He's a very powerful man. यूएसए सुपर पावर है, मतलब दुनिया में मानना भी जाता है इस टाइम सुपर पावर, लेकिन यूएसए के वहां से स्टेटमेंट आई है इंडिया को लेके कि अगर रशिया और यूक्रेन की वार कोई रुकवा सकता है या प्रेसिडेंट जो हैं रशिया के पुतिन उन्हें अगर कोई मना सकता है तो वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहां कहीं जाते हैं वहां पे बड़े ही पुरजोश तरीके से इंडियन कल्चर को फॉलो किया जाता है और वो एरिया पूरा का पूरा इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। कश्मीर के हालात पाकिस्तान से बेहतर हैं। हाँ जी, तो बेहतर होंगे ना, वहाँ पे वो मोदी साहब पहुँच गए हैं। वहाँ पर मोदी पहुँच गया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं ना। सर, हमने रोड शो पे यहाँ तक सुना है कि पाकिस्तानी यूथ बोल रही है हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा हुक्मरान दो। नहीं, नरेंद्र मोदी वो खैर ये तो नहीं कह सकते, उस जैसा कह सकते हैं, खैर है तो हिंदू ही वो। धीरज रखो मुन्ना। क्या अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। इस काबिल तो भी नहीं। 25 करोड़ आवाम में नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तो फिर दूर की बात है। सही दोस्तों, आज पूरी दुनिया को भी समझ में आ चुकी है कि भारत क्या चीज है, भारत कितना ताकतवर है। ये भारत की कूटनीति और पॉलिसी है जो आज भारत को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है। हालांकि ये अलग बात है कि जब कांग्रेस का राज था तो हम लोगों को अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहे थे, लेकिन मोदी जी देशभक्त थे, इसीलिए मोदी जी देश को इतना ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, इतना पावरफुल बना रहे हैं अपने देश को। और ये बात तो सब कोई जानता है कि हिंदू अपने मातृभूमि को कितना सम्मान करते हैं, कितना प्यार करते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को ही सपोर्ट किया है। अगर ये हिंदू को सपोर्ट किए होते तो बहुत पहले ही सुपर पावर हम बन चुके होते। लेकिन कोई बात नहीं, अब अमेरिका को भी समझ में आ चुकी है और अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान भी समझ चुका है, जो हमारे कट्टर दुश्मन हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था और नहीं माना था। लेकिन ये भी अब बोलते हैं कि वाकई में भारत आज सुपर पावर बनने जा रहा है, बन भी चुका है, क्योंकि इनको पता है कि भारतीय लोग कितनी मेहनती होते हैं, कितने ईमानदार होते हैं और कितनी टैलेंटेड होते हैं। इसलिए आज पूरी दुनिया भारत की तरफ ही देखती है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि भारत ही है जो दो देशों के बीच युद्ध को रुकवाने का पावर रखता है और पूरी दुनिया का विश्व गुरु भी है। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं मोदी जी के पावर के बारे में, और मोदी जी क्या सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइएगा जरूर। जिसे सुपर पावर कहा जाता है, उधर से स्टेटमेंट आई है कि अगर इस टाइम जो जंग रुकवा सकता है रशिया और यूक्रेन की, वो इंडिया रुकवा सकता है, उसके प्राइम मिनिस्टर रुकवा सकते हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान का क्या रोल है फलस्तीन को लेके, इसराइल को लेके या यूक्रेन और रशिया को लेके? देखें, हम इस्लामी मुल्क है, सबसे पहले हमारा हक है ये फलस्तीन की जंग रुकवाना या उनकी मदद करना या उधर जाके जहाद करना। अच्छा, ये हमारा फर्ज है। ठीक है, ठीक है। हम इस्लामी मुल्क होने के नाते उनकी कोई मदद नहीं कर रहे। ठीक है, कोई आवाज नहीं उठा रहे। हमारी जो इस्लामी ये जो जमाते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, आपने तो ये बात की कि जिहाद करना, कि भाई उधर जाके आपको लगता है कि जब प्रॉपर किसी कंट्री की फौज हो तो ये जिहाद वाला कंसेप्ट फिर मतलब आप कहेंगे मैं जाके जिहाद करने लगा हूँ, तो ये आपको नहीं लगता कि ये बेहतर है या नहीं, या क्या? नहीं, हम जा नहीं सकते ना। हम कैसे जा सकते हैं? हमारे पास तो इतनी ताकत नहीं है कि हम जा सकें दूसरे में। हम तो यही कर सकते हैं, जुलूस निकाल लेते हैं जमातों के साथ मिलकर या अपने तौर पे। ठीक है, यही हम कर सकते हैं। इंडिया पे क्यों नजर है पूरी दुनिया की कि इंडिया चाहे तो रशिया यूक्रेन की वार रुकवा सकता है? इंडिया जो उनसे अपनी मर्जी से फैसले भी कर रहा है, रशिया से भी ऑयल ले रहा है, ईरान से भी ऑयल ले रहा है, लेकिन उसके ऊपर अमेरिका प्रेशर नहीं डालता। हम कुछ करें तो प्रेशर आ अरे ये काम है हमारे हुक्मरान जो है ना, अच्छा, ये बगैर अपना अमेरिका के ये नहीं चल सकते, ना चलते हैं। ठीक है, ये वो जो कहता है ये वो ही करते हैं। तो हम आजाद, ये देखो, रशिया के पास से इमरान खान गया था तेल लेने और उसको अंदर कर दिया कि क्यों गया? तो ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उधर गए हैं, उन्हें तो हाईएस्ट वो इंडिया के गए ना, वो उन्होंने IMF से कर्जा तो नहीं लिया ना, वो तो हमने लिया। तो देखें, अब रशिया और इंडिया की जैसे बात करते हैं, वो उधर 6 पावर प्लांट इंडिया में लगाने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। उनके उधर ऑलरेडी बिजली तकरीबन बेहतरीन तरीके से चल रही है, कई इलाकों में तो हमारे यहाँ पे ना हम लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। आप हर मतलब बहुत सारे लोग हमारे मोस्टली जो है वो सिंसियर नहीं है। आप कोई भी काम करें, ठीक है,
सब लोग मिलके उस पर डिसीजन ले लें। ऐसे ही है। फिर भी आप जब वो काम शुरू करेंगे तो हमारी आवाम खड़ी हो जाएगी कि ये गलत है। कोई ना कोई 10% लोग होंगे जो कहेंगे ये गलत कर रहे ठीक हैं है। और वो एहतजाज करेंगे, सड़कें बंद करेंगे ताकि वो काम ना हो सके। ठीक है। तो हमारे मुल्क से आज तक होता ही यही आ रहा है। सर ज्यादा नहीं, यूएई की बात कर ले, अभी उसने हमारे 14 पाकिस्तानी सिटीज को बैन किया कि ये लोग भिखारी हैं। रशिया ने, मलेशिया ने हमें बैन किया कि ये लोग भिखारी। यूरोप तक तो हमारी पहुंच ही नहीं है, यूरोप अब विजिट वीजा भी नहीं दे रहा। लेकिन अब हम थोड़ी इंडिया की बात करें, इंडिया की अप्रोच की बात करें। एक तरफ रशिया से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और रशिया का विजिट करते ही यूरोप चले गए। यूरोप और रशिया की आपस में यूक्रेन वॉर की वजह से लग रही नहीं, लेकिन ऑस्ट्रिया में पहुंचते उन्होंने वंदे मातरम जो उनका नेशनल सॉन्ग है वो उनके लिए बजाया, बड़ी मोदी साहब को रिस्पेक्ट दी। तो इंडिया और वेस्ट के इंटरेस्ट आपस में जुड़ रहे हैं, यूरोप के इंटरेस्ट आपस में जुड़े हैं, एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर सामने दिखती हुई नजर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी मेजर रीज़न ये है कि आप देखेंगे अगर हम कहें कि जो लो लेबर चार्ज करती है उसके अंदर 3 से 4 कंट्रीज़ आते हैं, जिस तरह चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है। और उसके बाद स्किल्ड लेबर की बात आ जाए तो फिर इंडिया का पहला नंबर आता है। ठीक हो गया, ये 2 चीज़ें हो गई। तो जब भी इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, लाइक यूरोपियन इन्वेस्टर्स या यूएस इन्वेस्टर्स, वो देखते हैं कि हम जहाँ पे अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाएंगे वहाँ से हमें स्किल्ड लेबर एंड सस्ती लेबर कहाँ से मिलेगी। बचत तो हर एक, हर एक, और टैक्स में रिबेट्स कहाँ से। इंडिया के अंदर सबसे जो चीज़ उनको जो बेनिफिशियल है, उनके पास हाई पॉपुलेशन फैक्टर है। हाई पॉपुलेशन फैक्टर होने की वजह से उनकी एक तो लेबर सस्ती, दूसरी उनके पास स्किल्ड लेबर है। 2 चीज़ें, और उनको टैक्सेस में बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से इन्वेस्टर बहुत खुशी से ना आके अपनी इंडिया में प्रोडक्शन करता है। ठीक है। जिसकी वजह से वो उनको पता है कि अगर हम इंडियन लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी करेंगे तो हमें इन फ्यूचर ज़्यादा फायदा, मतलब दुनिया अब जो है इंडिया में अपना फ्यूचर ढूंढ रही है। जी बिल्कुल। सर यहाँ पे बात हम ये भी करेंगे, जैसे ऑस्ट्रिया में आज 41 साल बाद कोई इंडिया का वजीर आजम गया, वो अपने दोस्ती और अपने जो लिंक्स हैं वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और हम जो है, हम आज तक जो अपने पड़ोसी तो छोड़े, हमने मतलब कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को ही इस कदर नहीं छोड़ा कि यार वो फॉरेन पॉलिसी प्रेस करने के काबिल हो। उनके एजेंडे और हमारे एजेंडे में इतना फ़र्क है। फ़ॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें ना, पाकिस्तान की सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा अगर लेट्स सपोज कि हमारा प्राइम मिनिस्टर रशिया के अंदर विजिट पे गया, रशिया के साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट्स करके आया, तो जनाब अमेरिका नाराज हो गया। ठीक है जी। इंडिया तो अमेरिका की नहीं मान रहा, इंडिया रशिया भी गया और यूरोप भी चला गया। वो